नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से सेवा। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होई। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति से निहाल, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से सेवा। सेवक मुखी का हावी, सेवा में दृढ़ नाही। कहे कबीर को सेवका, 184 माही। कहे कबीर को सेवका, 184 माही। सेवक सेवा में रहे, सेवक करे दिन रात। कहे कबीर को सेवका, सन्मुख ना ठहरात। सेवक सेवा में रहे, अंत कहूँ ना जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, के कबीर समझाई। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाई। धात धनी जाचे नहीं, सेवा कर दिन रात। कहे कबीरता सेवकी, काल करे नहीं घात। कहे कबीरता सेवकी, काल नहीं कर घात। जे मनता को दीजिए, जो साचा सेवक होए। सिर ऊपर आरा सहे, तहो न दूजा जोए। सिर ऊपर आरा सहे, तहो न दूजा जोए। कबीरा गुरु के भावते, दूरे ते दी संत। तन शीना मन उन मना, जगते रूठ फिरंत। तन शीना मन उन मना, जगते रूठ फिरंत। अन राते सुख सोवना, राते नींद नाए। जूं जल टूटे माछरी, तड़पत रैन विहाए। जूं जल टूटे माछरी, तड़पत रैन विहाए। राता राता सब कहे, अनराता कहे न कोय। राता सोई जानिए, जाता नरकत न होई। राता सोई जानिए, जाता नरकत न होई। कबीर खालिक जागया, और न जागे कोई। कै जागे विषया बरा, कै दास बंदगी जोई। कै जागे विषया बरा, कै दास बंदगी जोई। सेवा सब ही करते हैं, परंतु उसके भाव को कोई विरले समझते हैं। वो ही सेवा है। यदि उसको प्रेम के साथ किया जाए तो वो पूरी फलदायक होती है, परंतु विरुद्ध इसके यदि उसे भुगतान समझकर ऊपर ऊपर से ही भुगता दिया जाए तो मन का प्रेम उसके साथ शामिल ना हो तो जितना लाभ उसके होना चाहिए नहीं होता। ऐसी हालत में यदि शिष्य जीव प्रयत्न भी सेवा करता रहे तो भक्ति के मार्ग में उसके मन और बुद्धि के विचारों को उन्नति नहीं मिलेगी और ना ही कभी उसके आत्म संबंधी संस्कारों को उभरने का अवसर मिलेगा। निसंदेह सेवा एक सार वस्तु है। जय मालिक की प्रसन्नता का सबसे आसान और बिल्कुल सहज मार्ग है, पर शर्त यह है कि सेवा के भाव को समझकर सेवा की जाए। सेवक सेवा भाव भावना तरे उर्गारी। भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। कागभूषुंड जी कहते हैं, ए गरुड़ जी,
सेवक का सेवा और प्रेम के बिना इस संसार सागर से पार होना असंभव है। इसलिए इस सिद्धांत को दृढ़ निश्चय करके भगवान के चरण कमलों का भजन करो। संतों का वचन है कि भक्ति के रास्ते में इन दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक सेवा और दूसरे प्रेम। जिस प्रकार पंछी दो परों की सहायता से फुरफुराता हुआ आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार भगत का भी एक पर सेवा और दूसरा पर प्रेम है। इन दोनों को बराबर हालत में रख कर वो सहज ही मालिक की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। इन दोनों में एक पर भी यदि दुर्बल हो तो वो पूर्ण रीति से चल नहीं सकता और जैसे कि चाहिए उन्नति नहीं होती। इस वास्ते इन दोनों का होना जरूरी है। सेवा से भाव कर्म है और प्रेम से भाव उपासना है। इन दोनों के मिलाप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कहते हैं करने को। इस शरीर के साथ जो कार्य किया जाता है उसका नाम कर्म है। यह दो प्रकार का होता है, एक उपासना सहित और दूसरा उपासना रहित। उपासना सहित कर्म वो है जिसके साथ मन का प्रेम भी शामिल हो, और उपासना रहित कर्म वो है जो मोहब्बत और प्रेम के बिना हो। जो कर्म मोहब्बत और प्रेम के साथ किया जाता है वो मनुष्य को ज्ञान की पदवी तक पहुंचा देता है। ज्ञान नाम है जानने का। काम चाहे किसी प्रकार का भी हो, दिल शौक के साथ करने से मनुष्य उसका पूरा लाभ उठा लेता है और उसमें नाना प्रकार के तजर्बे हासिल करता हुआ अपनी बुद्धि और विचारों को शामिल बना लेता है। और शौक के बगैर जो काम किया जाता है उसमें आदमी के मानसिक विचारों को उबरने का अवसर नहीं मिलता और न उसकी ज्ञान शक्ति प्रकाशमान होती है। ये कारण है कि भक्ति के मार्ग में सेवा और प्रेम इन दोनों का होना आवश्यक समझा गया है, ताकि जिज्ञासु अपनी असली मंजिल तक सहज ही पहुंच सके। निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होई, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोई। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोई। अर्थात जो गुरु का सेवक है वो बंधा हुआ भी निर्बंध है और निर्बंध होता हुआ भी जानबूझकर बंधन में पड़ा हुआ है। कर्म करता हुआ अकर्मक है और अकर्मक होता हुआ कर्मी बना हुआ है। इसको कर्म फल की इच्छा नहीं है, वो गुरु की मौज के आश्रय चलता है। सुख हो जा दुख, वो दोनों अवस्थाओं में समान चित्त रहता है। और जैसे स्त्री एक पति के पीछे सारे कुटुंब की सेवा करती है, इसी प्रकार यह गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब सेवकों का सेवक बनकर रहता है। गुरु के घर को अपना घर समझता है और सच्चे मन से सब कामों को पूरा करता है। किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता, सबसे एक चित्त भाव और नम्रता से बर्ताव करता है। यद्यपि वो सब के साथ प्यार करता है, परंतु किसी जगह उसके मन की पकड़ नहीं है। मन का अहंकार उसने त्याग दिया है। तकलीफ और आराम का सवाल उसके समीप पैदा नहीं होता। क्षमा और सहन उसके स्वभाव में दाखिल है। वो हर समय अपने मन के रुख को देखता हुआ चलता है। दिल को किसी वस्तु के अंदर अटकने नहीं देता। हर समय अपने मार्ग को दृष्टि गोचर रखता है। मन को नीचा करने के यत्न में लगा हुआ है। इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उसको कई तरह के तजर्बे हासिल हो जाते हैं और निरख परख की हालत
उसमें पैदा हो जाती है और उसको इतनी समझ बूझ हो जाती है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, क्योंकि वो हर समय अपने मन की अवस्था की परख करता रहता है कि मैं कहाँ तक बंधन में हूँ और कहाँ तक मुक्त हो गया हूँ, अर्थात मेरी मुक्ति कहाँ तक पदार्थों में अटकी हुई है और कहाँ तक छूट चुकी है, किस कदर बंधन टूट गए हैं और किस कदर बाकी है। इस प्रकार समस्त अवस्थाओं की देखभाल करता हुआ दिनों दिन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बंधन टूटते जाते हैं और वो मुक्ति के समीप होता जाता है। काजर कैरी कोठरी ऐसा जय संसार, बलिहारी वैदास की बैठक निस्कनहार। काजर कैरी कोठरी काजर ही का कोट, बलिहारी वैदास की रहे नाम की ओट। बलिहारी वैदास की रहे नाम की ओट। कबीरा पांचों वलदियाँ उजर उजर जाई, बलिहारी वैदास की पकड़ जो राखे बाही। बलिहारी वैदास की पकड़ जो राखे वाही। सेवकाई का मार्ग कठिन से कठिन है और सुगम से सुगम है। कठिन इसलिए है कि यह मार्ग करनी का है, इसमें अपने जीवन को अमली बनाना पड़ता है और दुनिया खाली बातों से काम निकालना चाहती है, जो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। और सुगम इसलिए है कि इसके बराबर दूसरा कोई भी सुगम मार्ग नहीं है, पर शर्त यह है कि जो इसकी हकीकत को समझकर इस पर चले, वरना अगर जवानी जमा खर्च का काम है तो हाथ कुछ नहीं आएगा। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे गुरबत्ती की दास्तां। दासों की दास सुमन शर्मा।